हमारे गांव की शांत, धूल भरी गलियों में दोपहर की धूप लगातार पड़ रही थी। एक आवारा कुत्ता हौंसता हुआ छायादार जगह की तलाश में इधर उधर टहल रहा था। हवा में मसालों की खुशबू और खेतों में खेल रहे बच्चों की दूर से आती हंसी थी। मैं चमेली बाजार जा रही थी। मेरे बगल में ताजी तोड़ी गई सब्जियों की टोकरी झूल रही थी। पुरानी ईंट की दीवारों से गूंजती मेरी चप्पलों की आवाज ही मेरे विचारों का एकमात्र साथी थी। चमेली, रुको, एक जानी पहचानी आवाज ने पुकारा, और मैंने देखा कि सरोज मेरी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसकी शर्ट उसकी पसीने से भीगी पीठ से चिपकी हुई थी। जब से हम बच्चे थे तब से वह हमेशा मेरे कामों में मेरी मदद करने के लिए तत्पर रहता था। उसकी मुस्कान दोपहर के सूरज की तरह गर्म थी, और उसकी आंखों में साझा रहस्यों और बचपन की शरारतों का वादा चमक रहा था। चलते चलते हम आम बातों के बारे में बातें करते रहे, ताज़ा गपशप, अप्रत्याशित मौसम और हमारे परिवार। बाजार एक हलचल वाली जगह थी जहां ग्रामीण अपने सामान के साथ साथ समाचारों का आदान प्रदान करते थे। साड़ियों के चमकीले रंग और जीवंत बातचीत ने मुझे भीड़ भरे स्टॉल से गुजरते हुए रोमांचित कर दिया। अचानक सरोज का हाथ मेरे हाथ से टकराया और एक पल के लिए दुनिया रुक गई। मैंने उसे आश्चर्य से देखा, लेकिन उसने बस मुस्कुराया और उसे अनदेखा कर दिया। हम आगे बढ़ते रहे। दिन की गर्मी हमारी त्वचा में समा रही थी, बाजार के उत्साह के साथ मिल रही थी। लेकिन कुछ बदल गया था, कुछ अनकहा, और इसने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। जैसे ही हम फल विक्रेता के पास पहुंचे, उसका हाथ फिर से मेरे हाथ से टकराया, इस बार ज्यादा सोच समझकर। उसने हाथ नहीं छोड़ा, और हमारी बातचीत शांत हो गई। उसके अंगूठे ने मेरी हथेली पर गोलाकार निशान बनाए, और मुझे लगा कि मेरी बाह में बिजली का झटका दौड़ गया है। मुझे पता था कि हम एक सीमा पार कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद को दूर नहीं खींच पा रहा था। हम इतने लंबे समय से दोस्त थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच कुछ और बढ़ रहा है, कुछ हिस्सा जिसकी हम दोनों ने उम्मीद नहीं की थी। विक्रेता ने हमें एक पका हुआ आम दिया, और सरोज ने एक टुकड़ा खाया। उसकी आंखें मेरी आंखों से कभी नहीं हटी। उसने मुझे दिया, और मैंने उसे सावधानी से लिया। फल की मिठास हवा में अचानक आए असहजता के साथ मिल गई। हमारी दोस्ती एक सुकून का स्रोत थी, लेकिन अब ये कुछ और जटिल होती जा रही थी, कुछ हिस्सा जिसे हम दोनों में से कोई भी नहीं समझ पा रहा था। आम का रस हमारी उंगलियों से चिपक गया था। सरोज मेरे करीब झुक गया, उसकी सांस मेरे गाल पर गर्म हो रही थी। चमेली, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। मैं तुम्हारे बारे में जो महसूस करता हूँ उसे रोक नहीं सकता। मेरे सीने में मेरा दिल धड़क रहा था जब उसने मेरे चेहरे से बालों की लट को हटाया। उसकी नज़र तीव्र थी। ये वह क्षण था जब सब कुछ बदल सकता था, जहां हम अपने जीवन के एक नए अध्याय में कदम रख सकते थे। घर की ओर बढ़ते समय तनाव बढ़ता गया। सरोज के कबूलनामे का भार हवा में लटक रहा था। बाजार की आवाज़ें दूर होती गईं, उनकी जगह मेरे दिल की धड़कनें आ गईं। जब हम गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे, जहां खेत क्षितिज से मिलते थे, तो वह रुक गया। मुझे पता है कि तुम वैसा महसूस नहीं करते हो, उसने दर्द से भरी आवाज़ में कहा। लेकिन मुझे तुम्हें बताना था। मैंने उसके चेहरे को देखा, अनिश्चित था कि क्या कहूँ। मैंने सरोज के बारे में कभी उस तरह से नहीं सोचा था, वास्तव में नहीं। हमारी दोस्ती हमेशा शुद्ध, सीधी थी। लेकिन अब, वहाँ खड़े होकर, मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे मन में उसके लिए भावनाएं थीं, भावनाएं जिन्हें मैंने जो कुछ हमारे पास था उसे खोने के डर से दबा दिया था। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, मैंने अपनी आवाज़ कांपते हुए स्वीकार किया। लेकिन मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, सरोज। उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठीं, और मुझे पता था कि मुझे अपने शब्दों के साथ सावधान रहना होगा। मैं उसे बहकाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसे चोट भी नहीं पहुंचाना चाहता था। सरोज एक कदम और करीब आया, उसका हाथ मेरे गाल को धीरे से सहला रहा था। मुझे बस इतना ही जानना है, उसने मुझे चूमने के लिए झुकते हुए कहा। यह एक ऐसा चुंबन था जिसमें जीवन भर की लालसा थी, और एक पल के लिए बाकी सब कुछ गायब हो गया। सूरज, खेत, गांव, बस हम थे। और जैसे ही हम अलग हुए, मुझे एहसास हुआ कि शायद, बस शायद, हम इसे कामयाब बनाने का कोई रास्ता खोज सकते हैं। लेकिन गांव में जीवन हमारी नई भावनाओं के लिए नहीं रुका। गपशप जंगल की आग की तरह फैल गई, और जल्द ही सभी को हमारे गुप्त चुंबन के बारे में पता चल गया। कुछ लोग उत्साह से फुसफुसाए, जबकि अन्य ने अस्वीकृति में भौहें सिकुड़ी। हमारे परिवार, जो हमेशा करीब थे, दूर होते गए। इस बात को लेकर अनिश्चित कि हमारे रिश्ते में अचानक आए बदलाव पर कैसे प्रतिक्रिया दें। हमने अपनी दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन ये ज्वार को रोकने की कोशिश करने जैसा था। जब भी हम अकेले होते, हमारे बीच का खिंचाव बहुत मजबूत होता।
हम खुद को एक दूसरे की बाहों में पाते, हमारे दिल एक साथ धड़कते, हमारे पीछे आने वाली फुसफुसाहटों को अनदेखा करने की कोशिश करते। एक शाम, जब सूरज ने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग से रंग दिया, तो हमने अपने गांव के पास बहने वाली नदी की सैर करने का फैसला किया। ठंडा पानी गर्मी से राहत देने वाला था और हम किनारे पर बैठ गए, हमारे पैर उथले पानी में लटक रहे थे। सरोज ने मेरा हाथ थामा और हमने अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपने भविष्य के बारे में बात की। हमने इस बारे में बात की कि हमारे लिए दोस्तों से बढ़कर क्या होगा, प्यार के तूफानी पानी में ऐसे स्थान पर जाना जहां हर किसी की अपनी राय हो। और जैसे जैसे एक एक करके तारे दिखाई देने लगे, हमने जो भी हमारे सामने आएगा उसका सामना साथ मिलकर करने का वादा किया। हमारा रिश्ता गुप्त रूप से विकसित हुआ, गांव वालों की नजरों से छिपा हुआ। हमने गांव के शांत कोनों में चुराए हुए आनंद के पल पाए, जहां हम मीठी मीठी बातें कर सकते थे और एक दूसरे को गले लगा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्ते में बदलते गए और हफ्ते महीने में, फुसफुसाहटें तेज होती गईं, घूरना और भी ज्यादा तीखा होता गया। एक दिन, जब हम नदी पर अपनी गुप्त मुलाकात से लौट रहे थे, तो हमारा सामना गांव के बुजुर्गों के एक समूह से हुआ। उनके सख्त चेहरों पर अस्वीकृति की लकीरें थीं और उनकी आवाज में आरोप प्रत्यारोप की तीखी लकीरें थीं। हम जानते हैं कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, मुखिया बुजुर्ग ने हमारी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। ये हमारे गांव का तरीका नहीं है। सरोज आगे बढ़ा, उसका सीना विरोध से धड़क रहा था। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसने कहा। मेरे हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। हम क्या करते हैं, ये किसी और की चिंता नहीं है। लेकिन हमारे युवा जुनून से बड़े लोग प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कर्तव्य और सम्मान की बात की, हमारे कार्यों से होने वाले परिणामों के बारे में। अगले कुछ दिन फुसफुसाहट और घूरने के धुंधलेपन में बीते। हमारे परिवारों को बुलाया गया और दबाव असहनीय हो गया। गांव की परिषद ने फैसला किया कि हमें और अधिक विवाद से बचने के लिए अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सरोज उस लड़की से शादी करे जिसे उन्होंने उसके लिए चुना था, एक अच्छी लड़की जिसका नाम कविता था, जो एक अच्छे परिवार से थी। सरोज के किसी और के साथ होने के विचार से मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी। मैं उसे एक ऐसी जिंदगी जीते हुए देखने की कल्पना नहीं कर सकता था जो हमारी नहीं थी, एक ऐसी जिंदगी जो किसी और की हंसी और प्यार से भरी हुई थी। लेकिन सरोज मेरे लिए अपने प्यार और अपने परिवार और गांव के प्रति अपने दायित्वों के बोझ के बीच फंसा हुआ था। रात के सन्नाटे में हम नदी के किनारे अपनी सामान्य जगह पर मिले, चांदनी में पानी झिलमिला रहा था। हम अब और ऐसा नहीं कर सकते, सरोज ने कहा, उसकी आवाज़ उदासी से भरी हुई थी। हमें बाकी सभी के बारे में सोचना है। उसके शब्दों की गंभीरता को समझते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम हमेशा से विद्रोही रहे थे, लेकिन हम भी जानते थे कि हमारा प्यार गांव के क्रोध से बच नहीं सकता। भारी मन से मैंने उसे जाने देने के लिए सहमति व्यक्त की, ताकि उसे वह जीवन जीने का मौका मिले जिसकी उससे अपेक्षा की जाती थी। हमने कसकर गले लगाया, हमारे शरीर एक दूसरे से मिल रहे थे, ऐसा लगा जैसे आखिरी बार मिल रहे हों। उसकी गर्माहट मेरी हड्डियों में समा गई और मुझे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका एक टुकड़ा हमेशा मेरे साथ रहेगा। हमने एक दूसरे को चूमा, एक ऐसा चुंबन जिसमें हम जो प्यार दे सकते थे वह सब था और जो कुछ हमें खोना था उसका दर्द भी। अगली सुबह सरोज और कविता की सगाई की घोषणा की गई। गांव में उत्साह का माहौल था और हालांकि मेरा दिल टूट रहा था, मैंने हिम्मत दिखाई। मैंने दूर से देखा कि कैसे सरोज अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। वह उस व्यक्ति का खोल था जिसे मैं प्यार करने लगी थी। लेकिन मुझे पता था कि यह सबसे अच्छा था। हमने अपने प्यार के बारे में फिर कभी बात नहीं की, खुलकर नहीं। हम इसे अपने अंदर गहराई से दफनाने के लिए सहमत हुए थे, इसे रात की फुसफुसाहटों और साझा नजरों में जीने देने के लिए, जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। हमारी दोस्ती बनी रही, एक कड़वी मीठी याद जो इस बात की याद दिलाती है कि क्या हो सकता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में बदलते गए, मैंने खुद को अपने काम में झोंक दिया। मैंने अपने परिवार और गांव पर ध्यान केंद्रित किया, हमारे जीवन की परिचित लय में सांत्वना पाई। हमारे खोए हुए प्यार का दर्द हर गुजरते दिन के साथ कम होता गया, लेकिन ये कभी खत्म नहीं हुआ। और फिर एक दिन मैं शहर के एक आदमी से मिला। उसका नाम रोहन था और वह किसी ऐसे व्यक्ति से अलग था जिसे मैंने कभी नहीं जाना था। उसने दुनिया को एक अलग नजरिए से देखा और उसने मुझे एक ऐसे तरीके से जीवित महसूस कराया जैसा मैंने सरोज और मुझे अलग होने के बाद से महसूस नहीं किया था। वह एक चित्रकार था जो ग्रामीण जीवन के देहाती आकर्षण और सादगी को कैद करने के लिए हमारे गांव में घूमता रहता था। उसकी आंखों में कोमल जिज्ञासा थी,
और उसकी मुस्कान संक्रामक थी। हम तब मिले जब उसने मंदिर का रास्ता पूछा और मैंने पाया कि मैं उसकी दयालुता और उसके खुलेपन की ओर आकर्षित हो गया हूँ। हमने एक साथ समय बिताना शुरू किया, ग्रामीण इलाकों की खोज की और अपने जीवन की कहानियां साझा की। रोहन ने मेरी बात इस तरह से सुनी कि मुझे लगा कि मैं उसे देख रहा हूँ, और उसने हमारे गांव के बाहर की दुनिया के बारे में इतने जोश से बात की कि मेरे अंदर कुछ गहराई से हिल गया। हमारी दोस्ती बढ़ती गई और उसके साथ ही कुछ नया करने की चिंगारी भी। सरोज और मैंने अपनी दूरी बनाए रखी, शांति के लिए हमने एक मौन समझौता किया था। लेकिन जब भी मैं उसे कविता के साथ देखता, मेरा दिल दुखता। मैं जानता था कि वह दुखी है, और मैं खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक पाता। क्या मैंने उसे बहकाया था? क्या ये सब मेरी गलती थी? जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता गया, गांव में चहल पहल बढ़ गई। हवा चमेली और चंदन की खुशबू से भर गई थी, और हर गुजरते पल के साथ संगीत और हंसी की आवाजें तेज होती जा रही थी। मैंने व्यस्त रहने की कोशिश की, अपनी माँ की तैयारियों में मदद की, लेकिन जो होने वाला था उसकी आशंका क्षितिज पर मंडराते तूफानी बादल की तरह थी। शादी से एक रात पहले सरोज ने मुझे खेतों में अकेला पाया। उसकी आंखें मेरी तलाश कर रही थी, एक ऐसी हताशा से भरी हुई जो मैंने उस दिन से नहीं देखी थी जब हमने अपना समझौता किया था। चमेली, उसने कहा, उसकी आवाज़ फटी हुई थी, मैं यह नहीं कर सकता। मैं कविता से शादी नहीं कर सकता। उसके शब्दों से मेरा दिल उछल पड़ा, आशा और भय एक मादक कॉकटेल में घुल गए। तुम क्या कह रहे हो? मैंने फुसफुसाते हुए कहा, जो मैं सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हमने एक विकल्प चुना है, सरोज। हम परिणामों को अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन सरोज जिद कर रहा था। उसने कहा, उसने गलती की है और वह झूठ नहीं जी सकता। उसने मुझसे विनती की कि मैं उसके साथ भाग जाऊं, गांव छोड़ दूं और नई शुरुआत करूं। एक पल के लिए मैंने इस पर विचार किया, वह स्वतंत्रता, वह उत्साह, वह प्यार जिसका हमने हमेशा सपना देखा था। लेकिन जैसे ही हवा गेहूं के बीच से फुसफुसाती हुई गुजरी, मुझे पता था कि भागने से कुछ हल नहीं होगा। हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारी जिम्मेदारियां, वे सभी यहाँ थे, इस गांव में जिसने हमें आकार दिया था। हम इस जगह का हिस्सा थे, चाहे अच्छा हो या बुरा। हम नहीं कर सकते, मैंने अपनी आवाज़ को दृढ़ करते हुए कहा। लेकिन हम अभी भी दोस्त हो सकते हैं। मुझे पता था कि यह वह नहीं था जो वह सुनना चाहता था, लेकिन ये सच था। और इसलिए हमारी आंखों में आंसू के साथ हम एक बार फिर से अलग हो गए। हमारे दिल हमेशा के लिए हमारे बचपन की शांत गलियों में उलझ गए। शादी योजना के अनुसार आगे बढ़ी, और मैंने देखा कि सरोज और कविता ने अपनी प्रतिज्ञाएं साझा की। वह एक अच्छी इंसान थी, और वह प्यार पाने की हकदार थी। मुझे उम्मीद थी कि समय के साथ सरोज उसे वैसे ही प्यार करना सीख जाएगी जैसा वह हकदार थी। उसके बाद के महीनों में रोहन और मैं करीब आ गए। उसने मुझे कला और हमारे गांव से परे की दुनिया के बारे में सिखाया, और मैंने उसे सादगी की सुंदरता और हमारी परंपराओं की गर्मजोशी दिखाई। हमारा रिश्ता बढ़ता गया, और अंततः यह एक खूबसूरत चीज में बदल गया, एक ऐसा प्यार जो कोमल और दयालु था, एक ऐसा प्यार जो मेरी युवावस्था की तीव्रता से नहीं जलता था, बल्कि एक ऐसा प्यार जो मुझे शांति से भर देता था। और हालांकि मैं कभी भी उस जुनून को नहीं भूल पाया जो कभी सरोज और मेरे बीच चलता था, मुझे पता था कि हमारी कहानी अपने अंत तक पहुंच गई थी। गांव आगे बढ़ गया था, और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। हमारे दिलों को चोट लगी थी, लेकिन वे मजबूत भी हुए थे। जो जीवन ने हमारे लिए जो नई शुरुआत की थी, उसे अपनाने के लिए तैयार थे। रोहन और मैं अक्सर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साथ बैठते थे, जिसकी शाखाएं एक सुरक्षात्मक आलिंगन की तरह फैली हुई थीं। हम प्यार और जीवन, सपनों और नियति के बारे में बात करते थे। उनके ब्रश स्ट्रोक ने एक ऐसे भविष्य की तस्वीर खींची जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक ऐसा भविष्य जिसमें मैं सिर्फ गांव की बेटी नहीं बल्कि दुनिया की एक महिला होती। जैसे जैसे महीने एक साल में बदलते गए और मौसम बदलते गए, वैसे वैसे हमारे जीवन का ताना बाना भी बदलता गया। शहर में अपने कला करियर के चलते रोहन का आना जाना कम होता गया, लेकिन हमारा रिश्ता अटूट रहा। और फिर एक शाम, जब डूबते सूरज ने आसमान को आग के रंगों से रंग दिया, उसने एक गहरी सांस ली और मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखें उम्मीद और प्यार से भरी हुई थीं। चमेली, उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं तुम्हें दुनिया दिखाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रस्ताव ने मुझे चौंका दिया, लेकिन जवाब पहले से ही मेरे दिल में था। मैंने रोहन की आंखों में देखा और उस खुशी का प्रतिबिंब देखा जिसकी मैं हमेशा से चाहत रखती थी। हमारा प्यार सरोज के लिए मेरे द्वारा महसूस किए गए उग्र जुनून से अलग था।
लेकिन यह उतना ही वास्तविक, उतना ही महत्वपूर्ण था। मैंने सिर हिलाया, मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हाँ, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा। खबर सुनकर गांव वाले चौंक गए। कुछ फुसफुसाए कि मैं गलती कर रहा हूँ, कि मुझे सरोज का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन मुझे पता था कि रोहन ने जो प्यार पेश किया वह शुद्ध और सच्चा था। यह ऐसा प्यार था जो मांग नहीं करता था, हावी नहीं होता था, बल्कि हर साझा मुस्कान और हर शांत पल के साथ बढ़ता था। और जब हमने अपनी प्रतिज्ञाएं साझा की, उन लोगों से घिरे हुए जिन्होंने हमें बढ़ते हुए देखा था, मुझे पता था कि यही वह जगह है जहां मुझे होना चाहिए था। सरोज भी वहां था, उसकी नज़र भीड़ के पार से मुझ पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन स्वीकृति भी थी। उसने कविता के साथ अपनी शांति पा ली थी, और हालांकि उनका मिलन तय था, लेकिन यह एक खूबसूरत चीज बन गई थी। हमारे रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन हमने जो प्यार साझा किया था वह हमारा हिस्सा बना रहा, हवा में एक गुप्त फुसफुसाहट जो हमें हमेशा बांधे रखेगी। और इस तरह जीवन चलता रहा, खुशी और दुख के अनंत नृत्य में, शुरुआत और अंत में। गांव बड़ा हुआ और बदल गया, लेकिन हमारी जवानी की यादें बनी रहीं, धरती के ताने बाने में उकेरी गईं। और जैसे ही रोहन और मैंने हाथ में हाथ डालकर भविष्य की ओर कदम बढ़ाया, मुझे पता था कि हमने प्यार और समझ से भरा रास्ता चुना है। हमारी कहानी दोस्ती और बलिदान, विकास और पुनर्जन्म की थी। और जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, हमारे नए जीवन को गर्मजोशी और वादे के कैनवास पर चित्रित किया, मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियां वे होती हैं जो एक सरल हार्दिक हाँ से शुरू होती हैं। साल नदी की तरह बहते चले गए जो हमारे युवा जुनून के मूक गवाह थे। रोहन और मैंने कला और रोमांच से भरपूर एक साथ जीवन बनाया। हम शहर गए, जहां इमारतें आसमान की ओर फैली हुई थीं और रोशनी कभी नहीं बुझती थी। हमने ऐसे अजूबे देखे जो हमारे गांव में कभी नहीं हो सकते थे, और हम उन अजूबों को अपने प्रियजनों के पास वापस ले आए, उन्हें रोहन की पेंटिंग और मेरी कहानियों के माध्यम से साझा किया। हमारा प्यार मौसम के साथ बढ़ता गया, हमारी जड़ें हमारे घर की प्राचीन दीवारों पर चढ़ने वाली लताओं की तरह आपस में जुड़ती गईं। और हालांकि हमारे अतीत की फुसफुसाहटें बनी रहीं, वे केवल गूंज थीं, फीकी और दूर की, हमारे बच्चों की हंसी और हमारे साझा क्षणों की गर्मजोशी से दबी हुई। हमने दुनिया में अपना स्थान पा लिया था, एक ऐसी जगह जहां हम खुद हो सकते थे और बिना किसी निर्णय या परिणाम के डर के एक दूसरे से प्यार कर सकते थे। लेकिन गांव, हमारा गांव, वह कभी भी उस कांड को नहीं भूला जिसने एक बार इसकी नींव हिला दी थी। जब भी सरोज और मैं मिलते, हमारी आंखों में वह भूत सवार होता जो हो सकता था, लेकिन हमने कभी इसके बारे में बात नहीं की। हम दोनों ने अपने अपने चुनाव किए थे और जीवन की नदी हमें अलग अलग धाराओं में ले गई थी। फिर भी हमारे बीच एक सम्मान था, एक बंधन जो युवावस्था और दिल के दर्द की कसौटी पर कसा गया था। हमने सीखा था कि प्यार हमेशा पकड़े रहने के बारे में नहीं होता है, बल्कि कभी कभी जाने देने के बारे में होता है, एक दूसरे को अपने तरीके से खुशी खोजने के लिए स्वतंत्र करने के बारे में होता है। और जब रोहन का करियर हमें शहर ले गया, तो हमने धूल भरी गलियां पीछे छोड़ दी, लेकिन गांव हमारे दिलों में बना रहा। वहां व्यस्त सड़कों और शहरी फैलाव की गुमनामी में मैंने पाया कि मैं अपने अतीत की सादगी को याद कर रहा हूं। मुझे खेतों में हवा की फुसफुसाहट, बाजार से आने वाली मसालों की महक और सरोज के साथ बिताए शांत पल याद आ रहे थे। लेकिन जब मैंने रोहन को अपनी कला में खोया हुआ देखा, तो मुझे पता चल गया कि मैंने सही चुनाव किया है। हमारा प्यार एक उन्मादी दौड़ नहीं था, बल्कि एक कोमल आलिंगन था, एक वादा जो समय और दूरी की कसौटी पर खरा उतरा था। एक दिन जब रोहन और मैं शहर के एक पार्क में टहल रहे थे, तो हम सड़क पर प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के एक समूह से टकरा गए। उनके संगीत की आवाज हवा में भर गई, और उनके चारों ओर नाच रहे बच्चों की हंसी ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी। रोहन ने मेरा हाथ थाम लिया, मुझे अचानक उत्सव में खींच लिया, और एक पल के लिए मुझे वही उत्साह महसूस हुआ जो मैंने तब महसूस किया था जब सरोज और मैंने चांदनी रात में खेतों में नृत्य किया था। लेकिन अब यह एहसास अलग था। यह एक गर्मजोशी थी जो मेरे सीने में फैल गई, एक एहसास कि मैंने एक ऐसा जीवन चुना है जो मेरे व्यक्तित्व के अनुरूप है। और जैसे जैसे संगीत बढ़ता गया और शहर की रोशनी हमारे ऊपर टिमटिमाने लगी, मुझे पता चला कि प्यार ने हमें नहीं छोड़ा है, बल्कि उसने बस एक नया रूप ले लिया है, जो उतना ही शक्तिशाली, उतना ही सुंदर है, जितना कि हम कभी गुप्त रूप से साझा करते थे। गांव में वापस आकर सरोज ने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा, उसकी आंखों में एक शांत संतोष भरा भाव था। उसने कविता के साथ एक ऐसा जीवन बनाया था जो प्यार और समझ से भरा था। और हालांकि हमारी जवानी की आग बुझ गई थी,
लेकिन अंगारे बने रहे, जो उस प्रचंड प्रेम की याद दिलाते थे जो कभी बहुत तेज जलता था। हमारी कहानी दुखद प्रेम की नहीं, बल्कि विकास की, खुद को सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खोजने की कहानी थी। रात के सन्नाटे में, जब रोहन शहर के क्षितिज पर लटके तारों को रंग रहा था, मैं सरोज, हमारी दोस्ती और उस प्यार के बारे में सोच रहा था जो कभी हमारा था। और हालांकि हमारे दिलों को चोट लगी थी, लेकिन वे और भी मजबूत हो गए थे, जो आगे आने वाले जीवन की जटिल ताने बाने को अपनाने के लिए तैयार थे। हम सभी ने दुनिया में अपनी जगह पा ली थी, और जैसे जैसे साल बीतते गए, हमारे बीच की रेखाएं धुंधली होती गईं। हमारे दिल खुले रहे, जीवन के असंख्य रूपों में प्यार करने और प्यार पाने के लिए तैयार। गांव बड़ा हुआ और विकसित हुआ, जैसा कि सभी जीवित चीजें होती हैं। जिन बच्चों को हमने कभी खेतों में खेलते देखा था, वे अपने सपनों और संघर्षों के साथ वयस्क हो गए। हमारे अतीत की फुसफुसाहटें शांत हो गईं, उनकी जगह नई आवाज़ों, नई कहानियों के कोरस ने ले ली। और फिर भी, जब मैं उनसे मिलने जाता था, तो मैं अभी भी हमारे युवा प्रेम की गूंज महसूस कर सकता था। ये याद दिलाता था कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, कुछ चीजें समय के सार में अंकित रहती हैं। एक गर्मियों की शाम, जब मानसून की बारिश ने शहर की सड़कों को ठंडा कर दिया था, रोहन और मुझे सरोज का एक पत्र मिला। उसकी लिखावट मेरे पैरों के नीचे गांव की धरती की तरह ही जानी पहचानी थी। उसने अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चों में मिलने वाली खुशी के बारे में और कविता के साथ मिली शांति के बारे में लिखा था। पत्र में कोई कड़वाहट नहीं थी, केवल जीवन ने उसके सामने जो रास्ता तय किया था, उसकी कोमल स्वीकृति थी। यह एक अनुस्मारक था कि प्रेम कई रूपों में मौजूद हो सकता है, और कभी कभी जाने देना प्रेम का सबसे गहरा कार्य होता है जो हम कर सकते हैं। हमने गांव लौटने का फैसला किया, उन धूल भरी गलियों में घूमने का, जहां हमारे अतीत के भूत छिपे हुए थे। बाजार अभी भी वही था, खेतों में खेलते बच्चों की वही हंसी, हवा में मसालों की वही खुशबू। हम सरोज और कविता से नदी के किनारे मिले, वह जगह जहां हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई थी और खत्म हुई थी। हमने पुराने दिनों, दर्द और खुशी के बारे में बात की, और जब हमने एक दूसरे का हाथ थामा, तो मुझे एहसास हुआ कि जीवन की भव्य टेपेस्ट्री में हर धागे की अपनी जगह है। हम चारों, दोस्ती और प्यार के अदृश्य धागों से बंधे हुए, नदी के किनारे बैठे थे। पानी हमारे साझा अतीत का मूक गवाह था। हमारे दिल भरे हुए थे, हमारी जवानी के उग्र जुनून से नहीं, बल्कि एक गहरे, स्थायी स्नेह से जो कभी जो था उसकी राख से उगाया था। हम अब दो दुखी प्रेमी नहीं थे, बल्कि तीन दोस्त थे जिन्होंने सीख लिया था कि प्यार का मतलब अधिकार जमाना नहीं है, बल्कि खुशी पाने के लिए एक दूसरे को आज़ाद करना है। जब हमने सूरज को क्षितिज के नीचे डूबते हुए देखा, तो आकाश को अपनी आखिरी रोशनी से रंग दिया। हमने एक मौन समझौता किया। हमारी कहानी अंत की नहीं, बल्कि शुरुआत की कहानी थी। शुरुआत ने हमें इस पल तक पहुंचाया, एक ऐसे प्यार तक जो समाज की बाध्यताओं से बंधा नहीं था, बल्कि अपनी किस्मत खुद चुनने की आज़ादी से बंधा था। और जब हम अपनी अलग अलग जिंदगियों की ओर वापस मुड़े, तो मुझे पता था कि हमारे दिल हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जो प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, उसके सभी रूपों में।